तैयार हो जाइए साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए। जी हां, दुनिया भर के बाजारों से फिर से अच्छे संकेत, रिकॉर्ड हाई बनाते हुए अमेरिकी बाजार और भारतीय बाजार में पिछले 2 दिनों में और विशेषकर कल मंथली एक्सपायरी के दिन दिखाया बड़ा दमखम। लेकिन आज है नया दिन और भले ही साल का आखिरी दिन, लेकिन है बड़ा दिन क्योंकि जनवरी सीरीज की कर रहे हैं हम शुरुआत। तो कैसी रहेगी पूरी सीरीज और कैसा रहेगा आज का सेशन, इस पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड से पहले साल का आखिरी दिन, वो भी फ्राइडे को ही आ रहा है। रेडी टू पार्टी अनिल जी? एब्सोल्युटली, कम से कम हम करें ना करें टीवी पे तो कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल। सो हम बिल्कुल चीयरफुल और पार्टी मूड में हैं। एब्सोल्युटली। और बाजार भी वैसी मूड में है। तो मतलब पार्टी करने के लिए आपको एक साथ 3 बहाने। न्यू ईयर तो हमेशा होता ही है, लेकिन न्यू ईयर आपका वीकेंड पर आए। बिल्कुल। और दूसरा, जब लगातार 2 दिनों से बाजार इतनी बढ़िया तेजी दिखाए तो फिर पार्टी करने के लिए आप में जोश उत्साह दिख ही जाता है। तो एब्सोल्युटली। तो तैयार है दीपक, एकदम बिल्कुल एक्शन के लिए। वीकेंड के लिए भी तैयार है, नए साल के लिए भी तैयार है, इस साल को अलविदा कहने के लिए भी तैयार है। बहुत सारा एक्शन होने वाला है, आप ही की स्क्रीन पर होगा। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? आज के ट्रिगर्स दीप अच्छे हैं। अमेरिकी बाजार में लगातार चौथे दिन लगातार तेजी बनती हुई दिखी और रिकॉर्ड पर बंद होते हुए दिखे हैं। डाउ में एक बार फिर से नया रिकॉर्ड डाउ ने बनाया है और वो रिकॉर्ड बनाया है आपका 50 पॉइंट की तेजी के साथ। तो अच्छा एक्शन डाउ में बनता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा नेस्डेक भले थोड़े से दिन के ऊपर हिस्सों से हल्का फुल्का फिसला हो, लेकिन कोई खास किसी कमजोरी वाली बात नहीं। इसके साथ ही साथ कच्चा तेल, ये एक और ट्रिगर है जो आपके लिए काम करेगा। आज फिर से यहाँ पर भी हल्की फुल्की कमजोरी आती हुई दिखी है, $78 के नीचे आ गया। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अगर कोई है जो बन सकती है, बड़ी अभी तक नहीं है लेकिन बनने की तैयारी में, वो है पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से घटने की तैयारी है। और इसका भी हम पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने जरूर रखेंगे। बिल्कुल। तो कुछ बड़ा एक्शन आपको आज स्क्रीन पर दिख सकता है। नई सीरीज की शुरुआत है, इस पर भी अनिल जी की राय लेनी है। साथ ही साल का अंत भी हो रहा है, उस पर भी अनिल जी से बात करनी है। अनिल जी, बहुत सारी बातें हैं सर, और बहुत ही बड़ा एक्शन हमने इस साल बाजार में देखा है। एक तरह से हिस्टोरिक ईयर रहा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, हमारे मार्केट्स का सवाल है, और आज ये फाइनली एंड भी होने जा रहा है। मूड माहौल तो बढ़िया बना हुआ है। कल भी देखा, डाउ पर लगातार 5वें दिन नया रिकॉर्ड बना। हालांकि कल सुस्त कारोबार था यूएस में। जरूर दीप, सुस्त कारोबार तो बनता ही है क्योंकि अब छुट्टियों का माहौल है और आप और हम और बाकी लोग शायद थोड़ा बहुत कम मनाते हो नया साल। लेकिन अमेरिका वाले तो जमकर मनाते हैं और क्रिसमस से लेकर नए साल तक वहाँ पर तो काम करने का किसी का मूड नहीं होता। और आप और हम भी कम मनाते हो, इसका मतलब नहीं कि हमारी भावनाएं कम मनाने की है, हमारी मजबूरियाँ ज़्यादा हैं उनके मुकाबले में। एक फैक्ट आपको बता दूँ, वैसे तो आपको याद ही होगा, नहीं भी है तो फिर से याद दिला दूँ। 2 बाजार ऐसे खास हैं पूरी दुनिया में, सबसे खास बाजार 2 हैं। पूछे कौन से? कौन से? एक तो आप हैं ही, हमारा बाजार, हम तो ही हैं। दूसरा सऊदी अरब का। पूछो अब दोनों में क्या कनेक्शन, दोनों में क्या खास है, बताइए। आपको 1 तारीख को पता चलेगा। 1 जनवरी को 2 ही बाजार ऐसे हैं तो दुनिया में जो खुले रहते हैं। ये सबसे खास है। बाकी सब बाजार बेकार है, बाकी सब बेकार है। तो इसलिए 1 जनवरी को हम और सऊदी अरब 2 बाजार खुले थे। कम से कम अच्छा है, मुझे ये सुन के अच्छा लगेगा। हमारा साथ देने के लिए कोई तो खुला है। बट इस साल बंद हो तो मुझे नहीं पता, पिछले साल तक का तो ट्रैक, पिछले साल तक तो खुले थे, पिछले साल तो खुला था ना, तो इस साल भी देख लेते, चेक कर लेंगे। बट तो हमें फर्क नहीं पड़ता, 31 दिसंबर और न्यू ईयर से हम तो काम करेंगे। ठीक है, समझने वाले समझ गए। एक्सचेंजेस लिस्ट होने ही नहीं चाहिए एक्चुअली, नहीं होनी चाहिए। नहीं मूड नहीं, क्या है एक्सचेंजेस को तो ना वो सेक्शन 25 वाली कंपनीज होनी, चैरिटी वाली, जो मतलब इन्वेस्टर्स के हित का ध्यान रखे, इन्वेस्टर्स के लिए काम करे। नॉन प्रॉफिट वाली जो होती है ना, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाने का है, वो होना चाहिए क्या। तब जाके है ना इन्वेस्टर्स का और अच्छे से भला होगा, सही मायनों में भला होगा, है ना। नहीं तो अभी तो क्या है, लिस्ट हो जाएंगे, हर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाना है। एक दिन बिजनेस बंद हुआ तो प्रॉफिट में कमी आती है। करेक्ट सर। सबको कमाना। और कितने सारे ब्रोकर्स मुझे मिलते हैं, बोले आजकल सिस्टम ही है एक्सचेंजेस की तरफ से, नोटिस पे नोटिस आते हैं, पेनल्टी लगती है। बोले या तो आप चैलेंज करो, चैलेंज करने के लिए आपको वकील रखना पड़ेगा, करेक्ट, उसकी फीस दोगे, टाइम लगेगा, लिटिगेशन होगा, इसके बजाय पेनल्टी भर दो। और मैं देखूंगा इस बार कितना जो एक्सचेंजेस का रेवेन्यू जो आता है ना, कितना पेनल्टीज वगैरह से आता है, कितना टर्नओवर वगैरह से आता है। सही बात है, ब्रोकर्स बड़े परेशान हैं। आती है हमारे पास कंप्लेन, आती है कई ब्रोकर्स की आती है। हाँ, सो लेकिन यही है, ठीक है, लिस्टेड है, कमाना है, दिखाना है,
तो करेंगे करेंगे। हर तरीके से करेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे, एफएनओ का भी बढ़ाएंगे, भले ही सेबी को पसंद ना हो, हाँ, ऑप्शंस में इतना वॉल्यूम बढ़ना नहीं पसंद है सेबी को, लेकिन एक्सचेंजेस तो बढ़ाने में लगे हुए हैं, जी फीस बढ़ाने में लगे हैं, पेनल्टी मार मार के फीस बढ़ाने में लगे, और 1 तारीख को भी काम करने में लगे हैं। वेरी गुड, हम करेंगे बिल्कुल। करेंगे, हम भी आएंगे तो जरूर। चलिए, पार्टी के मूड में कुछ दिल की भावनाएं निकल गई। नहीं सही बात है, clear, बिल्कुल लेकिन ये वाली भावना मेरी थी, हमारे कई दर्शकों की थी, लेकिन जो दूसरी है वो आप पोल करवा के देख लें, बीएससी ब्रोकर फोरम या एनवी से करवा लीजिए। जी। हाँ, इतने ब्रोकर्स परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, और पेनल्टी दो, सब मतलब वैसा। मतलब क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा कानून आ जाए कि आपने पैसे भर दिया, सारे गुना माफ़, ऐसा वाला हाल है। करेक्ट, ऐसा ऐसा और छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप लड़ेंगे तो कब तक लड़ेंगे? अल्टीमेटली एक ब्रोकर है ना, वो बिजनेसमैन है, करेक्ट सर। उसका फोकस बिजनेस करने पे ज़्यादा है, कंप्लायंस वाले इश्यूज में लेके, और 100% कंप्लायंट तो खुद एक्सचेंजेस भी नहीं है, बिल्कुल सर, ब्रोकर की तो सही छोड़ बात है, दीजिए। सही बात है, लेकिन ठीक है, क्या करेंगे, सुनवाई नहीं है ब्रोकर्स की, करना है, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं है। एनीवे, चलिए, बट साल का अंत करना है सर, बिल्कुल करना है, अच्छे नोट पे करना है, 100% करना है, अच्छे मूड में। बढ़िया मूड में। कल तो कुछ कमाल ही हो गए। हाँ, कमाल हो गया। पहले अमेरिका की बात करें या हमारी बात करें? अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में कमाल हुआ है, बढ़िया हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। इस साल तो अमेरिका ने वाकई में कमाल किया है। पूरे साल भर में 13-14% आपका डाउ बढ़ा है, और अगर डाउ से आपको तेजी का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल गलत, बढ़ा है नैस्डैक, 44% नैस्डैक बढ़ा है। और आपको याद होगा दीप, जब नैस्डैक 35% नीचे था, तब हमने कहा था कि ये वक्त आया कि नैस्डैक पे आप ETF कीजिए। सोचिए 35% वो कवर होकर 44% के रिटर्न साल दर साल जो आ रहे हैं, कमाल के आ रहे हैं। और S&P 500 ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स 24% बढ़ा है। रसेल के नंबर 17% रसेल 2000 आपका बढ़ा है, जिसमें 2 महीने में ही बड़ी तेजी 2 महीने में 24% बढ़ा है। नेगेटिव था, वहाँ से फिर 10 महीने आराम किया, 2 महीने में भाग 2 के महीने पकड़ भाग गया, पूरा ग्राउंड कवर किया 2 महीने है ना, तो वो कर लिया। तो ये है अमेरिकी बाजारों की तेजी। और कल की तेजी में 2 चीज़ें बहुत अच्छी है जो फोकस करना चाहिए। पहला, अमेरिकी बाजारों में इकोनॉमी के नंबर थोड़े से कमज़ोर आते दिखे, जिन्होंने और कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि ब्याज दरों में कटौती जल्दी होगी। क्या नंबर कमाए? जो नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, बेरोजगारी है ना, वो बेरोजगारी के आंकड़े उम्मीद से थोड़े से ज़्यादा है, यानी कि लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं। लोग बेरोजगार ज़्यादा है, इसका मतलब इकोनॉमी में थोड़ा धीमापन है, महंगाई को लेकर थोड़ा सा डर कम हो जाता है इसको लेके। और उस हिसाब से जो पिछले हफ्ते तक 70% लोग ये मान रहे थे कि मार्च के महीने में अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी, इनकी संख्या बढ़कर 88% पहुंच गई है। अब 88% लोग कह रहे हैं कि ब्याज दरें घट जाएंगी। ये तो 2 दिन पहले 70%, 2 दिन पहले 70% थी, और मतलब और लोगों का कॉन्फिडेंस बन रहा है इस डेटा को देखकर। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की जो अमेरिकी बाजारों में मजबूती रही, तेजी रही, वो ये है। बाकी आपका डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड दोनों बराबर वहीं पर पड़े हैं। कच्चा तेल जो हमारे काम का है, $80 के ऊपर बार बार निकलने का डरा रहा था, आ गया नीचे। डॉलर इंडेक्स देखो दी, मतलब थोड़ा सा बढ़ा भले, लेकिन 101 के आसपास है, 108 होता था। हाँ, और कच्चा तेल आपका $78 के नीचे, ये एक अच्छा संकेत है। क्वांटिटी एस्पेक्ट से देखेंगे तो लगातार कितने हफ्ते हो गए आपके अमेरिका में भी? 9 हफ्ते, 8 हो गए, ये 9 हो जाएगा। आज पॉजिटिव 9 आज पॉजिटिव हल्का भी बंद हुआ है, फ्लैट भी, तो 9वां हफ्ता अमेरिकी बाजार भी तेजी दिखाएगा। करेक्ट, 4 दिन से डाउ तेजी दिखा रहा है। सो आई थिंक ऑल इज वेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छुट्टियों के माहौल में इसलिए थोड़े से मूव आपको कम दिख रहे हैं, वॉल्यूम थोड़े से कम हो सकता है, बट ट्रेंड जो अमेरिकी बाजारों का है, डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही है। डायरेक्शन पॉजिटिव साइड, अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा, कल हमने ये यूफोरिया वाली बात करी थी, उस पर आपने एक बढ़िया वो दिया, वो वायरल भी कल एक्चुअली हो गया था, जो आप स्ट्रैटेजी बात कर रहे थे। हमारे बाजार भी ये ट्रेंड वैसे दिखाने को तैयार है सर, जो लगातार पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग का ट्रेंड बन रहा है, एक तरह से तो बढ़िया उस पर एक्शन आपको आते हुए दिखा। दीप, हमारे ट्रेंड में बीच में एक हफ्ता ऐसा गया है जिसमें हम 0.5% करीबन निफ्टी पर नीचे बने। ये ट्रेंड क्या कहता है? ये ट्रेंड समझिए, ये हमारा 10वां हफ्ता है। 9 हफ्तों में हमने सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, वो भी 0.5% की, वो भी सिर्फ निफ्टी पे, बाकी नहीं। यानी कि आमतौर पर मैक्सिमम 9 हफ्तों की विनिंग स्ट्रिक चलती है, उनमें से एक हफ्ता आपका कमजोरी का जाता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जनवरी से लेके मार्च के बीच में 2019 में, 2019 में कोविड के पहले,
तब हम 10 हफ्तों तक तेजी में रहे और एक ही बार क्लोजिंग नेगेटिव हुई। अदरवाइज हर बार 9 हफ्तों की क्लोजिंग वो चलती है स्ट्रिक, और उसके बाद हम 9 हफ्तों में एक हफ्ता रह जाता है, 10वें हफ्ते में नेगेटिव होती है। Correct, sir. सो आम तौर पर अगर आप देखें आम तौर पर तो ये हफ्ता आपका नेगेटिव क्लोज होना चाहिए। राइट। ये हफ्ता, मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ये हफ्ता नेगेटिव क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और वैसे इस हफ्ते वी आर अप 2%। हाँ अभी तक नहीं, हाँ करेक्ट, इस हफ्ते तो हम 2% ऊपर 2% है। ऊपर है। हाँ, क्योंकि अब ये तो मंडे टू फ्राइडे गिना जाएगा। सो आज 2% तो घटने से, तो ये अपना जो पुराना मार्च 2019 का रिकॉर्ड है उसको तो हम टच कर लेंगे। टच कर लेंगे। ये हफ्ता तो आपका पॉजिटिव, 10 हफ्ते में से एक हफ्ते की नेगेटिव क्लोजिंग हो जाएगा। अगला हफ्ता जो मंडे से शुरू होगा वो लिटमस टेस्ट है बाजार के लिए। गॉट इट। वो लिटमस टेस्ट दो वजह से, एक जनवरी सीरीज की वजह से जिसका हम विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल। और दूसरा 10 हफ्तों से ज़्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग मिली नहीं है, और हर एक 10 हफ्तों की और 9 हफ्तों की जो विनिंग स्ट्रीक है, जो लगातार तेजी है, उसमें एक एक नेगेटिव क्लोज है। सो वो डेटा को हमने ध्यान में रख के बनाया। सो ये हफ्ता तो निकालें, क्या अगला हफ्ता तेजी का होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और डेटा अभी तक के जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। अब कई बार होता है ना, कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही इसलिए टूटेंगे, तो जिस तरह की मजबूती है, जिस तरह का माहौल है, हो सकता है बाजार अगले हफ्ते फिर से रिकॉर्ड बनाए, तेजी ही बनी रहे। कई सारे लोग जो छुट्टियों में थे वो लौट कर आएंगे, अब खरीदेंगे, वो भी हो सकता है। या फिर जनवरी सीरीज का असर, अब जो ये लाइनें बहुत बड़ा काम किया ना, या फिर जनवरी सीरीज का असर भारी पड़ेगा बाजार पे। ये लाइन काम की। हाँ, तो ये अगले हफ्ते के लिए। लेकिन फिलहाल ये तो जो पुराना रिकॉर्ड है हमारा 2019 का 10 हफ्तों की पॉजिटिव क्लोजिंग वाला, वो तो हम इस बार मेंटेन कर लेंगे। वो तो मेंटेन हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लोजिंग देखते हैं, फिर अगले हफ्ते की एनालिसिस करेंगे। बट ये जनवरी सीरीज वाली आपने इंटरेस्टिंग बात कही और उसी पर आपसे भी राय लेनी है। वैसे पिछली कुछ सीरीज शानदार रही हैं, साल अच्छा रहा है, महीने अच्छे रहे, बट अब नए साल में हम जा रहे हैं, स्पेशली जनवरी सीरीज बजट से पहले वाली सीरीज होती है, इस पर व्यू क्या बनता है? दीप, जैसा अक्टूबर सीरीज के अंत में यानी कि नवंबर की शुरुआत में और दिसंबर की शुरुआत में मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बोलने का था जी, बहुत कुछ था और मैंने दम लगा के बोला भी था। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास उतना अच्छा बोलने को नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं कि जनवरी सीरीज की शुरुआत में मेरे पास संकेत बहुत अच्छे नहीं है। नहीं। ओके, अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ? जो है वो है, डेटा जो आ रहे हैं। पहली बात, पिछले 5 सालों में एक भी बार जनवरी सीरीज पॉजिटिव नहीं रही है। अच्छा। 5 सालों में लगातार जनवरी सीरीज नेगेटिव रही है। राइट। और नेगेटिव की रेंज जो है 1 से 2% ऑन एन एवरेज मान, ऐसा नहीं बहुत गिरे, टूटे हुए ऐसा नहीं, लेकिन नेगेटिव रहे। 0.7% से 2.2% माइनस की ये रेंज रही। मतलब 1.25%, 1.5%, 2%। ऐसा नहीं कि कोई 5-10% घट जाते हैं ना, थोड़ा सा। लेकिन निफ्टी पे लगातार 5 सालों में और 10 सालों में से 7 साल जनवरी सीरीज नेगेटिव रही। तो इतिहास से अगर आप कुछ सीखना समझना चाहते हैं तो इतिहास जनवरी सीरीज को बहुत फेवर नहीं करता। और क्यों नहीं करता है वो समझना जरूरी। बजट के पहले थोड़ी नर्वस हो जाते हैं। और स्पेशली जब पिछली 2 सीरीज आपकी दमदार रही हो, कितनी दमदार रही पता है? पिछली 2 सीरीज में दीप निफ्टी ने ज़्यादा नहीं 2900 पॉइंट की तेज़ी दिखाई है और बैंक निफ्टी ने 6200 पॉइंट की। जब आप 3000 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी और 6000 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी पे करके तीसरी सीरीज में जा रहे हो और आपका इतिहास है बताता है 10 में से 7 साल आपकी सीरीज़ खराब रही है, नेगेटिव रही है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बैंक निफ्टी का हाल उतना बुरा नहीं है कंपेरेटिव। पिछले 10 में से 5 साल पॉजिटिव रहा है, 5 साल नेगेटिव रहा है। ठीक है, वो बैलेंस्ड है। तो वो बैलेंस है मतलब। लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम क्या है, अगर निफ्टी ना चले तो फिर बैंक निफ्टी के लिए आउट परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना चलोगे आप, है ना। सो वो वाली चीज़ है। सो अभी तक का इतिहास ये बता रहा है कि जनवरी सीरीज बहुत अच्छी नहीं है। इस बार एक्सेप्शन हम हो जाएं तो बड़ी अलग बात है, और एक्सेप्शन क्यों हो सकते हैं वो भी समझना चाहिए। इस बार बजट को लेके डर कितना रहेगा? 2 चीज़ें हैं। एक, बजट है ही नहीं यार, छोटा सा वोट ऑफ अकाउंट है, क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए क्या डरना। ये थॉट प्रोसेस हो सकती है। दूसरी क्या, इलेक्शन के पहले का है, आखिरी है, वोट ऑफ अकाउंट भी है, लेकिन इसमें अगर सरकार को कुछ अच्छा वो डालना है माल मसाला वोट के हिसाब से, इसी बार डालेंगे तो इसी बार डाल सकते हैं। पॉपुलिस्ट वजह जिसको कहते हैं। यस सर। सो वो कहीं न किसी न किसी दिमाग में रहेगा। और स्पेशली जब आप किस लेवल पर हैं, आप 22,000 के आसपास हैं, 49-50,000 के आसपास बैंक निफ्टी पे है, 22,000 के आसपास निफ्टी पे है, 2 सीरीज दमदार है, तो ये ऊपर में आपको थोड़ा सा सावधानी करें। तो एक तो ये हो गया आपका ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, जनवरी सीरीज की शुरुआत में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा है। यस सर। आई डोंट लाइक इट।
70% पे। हाँ, पिछली सीरीज में 36 थे और उसके एक सीरीज पहले 11% थे। 11 से 70 पे आ गए। दो सीरीज तो 11 पे मैं चिल्ला के ठोक बजा के बोलता कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। 70 पे नहीं बोल सकता ना, बोल सकते हैं, सही बात है। कैसे बोलूँ 70 पे। हाँ, तो इंडेक्स लॉन्ग ज़्यादा पे। तीसरी चीज़ और है जी, रोल ओवर जरूर से ज़्यादा हुआ है। हाँ, निफ्टी में पिछली सीरीज में रोल ओवर थे 99 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए। इस बार वो 1 करोड़ 28 लाख, 73% से रोल ओवर बढ़कर कितना दीप आप देखिए निफ्टी के, ओ हो 80% के आसपास। तो हायर रोल ओवर पे हम जा रहे हैं लॉन्ग पोजीशन पे, विच इज़ नॉट अ गुड। हेवी सीरीज है, थोड़ी सी हेवी सीरीज है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि 2 सीरीज के बाद जनवरी का सीरीज का कारोबार मिला जुला रहेगा। इसमें आपको एक काम करना है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं कि आज जनवरी सीरीज की शुरुआत 31 दिसंबर को थैंक यू वेरी मच सारा बेच के मैं बैठ जाऊँ, वैसा नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, घटने के पहले हो सकता और बढ़े। 22,000 भी छुए, 49-50,000 भी पहुँचे, पार भी निकले। उसके बाद करेक्शन जनवरी सीरीज की शुरुआत में पहले में आएगा कि बाद में आएगा, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि असली एक्शन जो आपको दिखेगा थी वो 2-3 तारीख से दिखेगा, 1 तारीख से भी नहीं दिखेगा। सारे एफआईज वगैरह पूरे मार्केट पार्टिसिपेंट 2-3 तारीख से पूरे फुल फ्लेज लौटेंगे। तब जाके हमें पता चलेगा कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी तो शुरुआत में आनी है, बाद में, लेकिन आनी पक्की है, आनी पक्की है, आनी पक्की है, आनी पक्की है। हाँ, ये आनी पक्की है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आनी पक्की है, इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली, थोड़ी ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और दूसरा, बजट के पहले, अब ये सबसे ज़्यादा काम की लाइन है, बजट के पहले बाजार एक मौका देगा आपको फिर से पैसा लगाने का, और उसमें आपको पैसा लगाना। बस ये जनवरी सीरीज की पूरी आपकी आउटलुक है। अफसोस कि पिछले 2 सीरीज की तरह मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, मंदी में नहीं हूँ, लेकिन ठोक बजा के वाली तेजी में नहीं हूँ। अब नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, मतलब बाय ऑन डिप्स है, ठीक है, लेकिन ऊपर में नहीं फंसना है। लेने के लिए जगह हमेशा आपके पास होनी चाहिए, हमेशा जगह होनी चाहिए। थोड़ा कैश बचा के रखूँगा, थोड़ा कैश, हाँ, ये जरूरी है। गॉट इट। हल्का थोड़ा रह सकते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा प्रॉफिट ले लिया। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि हर इन्वेस्टर ट्रेडर को स्टॉप में ही बेचना, उसको लगता है मेरे बेचने के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप बेच नहीं पाओगे, या बेच दोगे तो ऊपर बढ़ेगा फिर दुखी होंगे, या ऊपर टॉप बना के गिरने लगेगा तब बेचोगे तो फिर आपको लगेगा मैं वहाँ बेच देता। तो ये थोड़ा बहुत आपको ऊपर का छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखिए। सारा मैं ले लूँगा ये मत सोचिए, अपने इतने स्मार्ट है ही नहीं भाई नहीं, कि टॉप पे बेचेंगे और बॉटम पे लेंगे। अगर यही सब कर ले फिर चाहिए क्या लाइफ में। थोड़ा तो किसी और के लिए छोड़ो। हाँ, वो एक किसने बड़े बड़े कौन से एक महानुभाव है अंग्रेजी के, जिनका मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि ओनली फूल्स कैन बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप। करेक्ट। दिमाग से अगर और वो भी क्या है, एक आध बार हो जाए जी, रोज नहीं हो सकता, रोज नहीं हो सकता। हाँ, वैसा वाला। ठीक है सर, गॉट इट। तो चलिए वहाँ पे थोड़ा रहेंगे। आई थिंक ये जो पिछले कुछ दिनों से विक्स ऊपर जा रहा है, ये भी बजट के लिए जनवरी सीरीज की तैयारी में हाँ, थोड़ा हायर लेवल पे लोगों को वॉलेटिलिटी थोड़ी, और इसीलिए ऑप्शन राइटर्स के पैसे भी बन रहे हैं, थोड़े बनने लगे हैं बड़े टाइम बाद में। वो भी बन बाजार रहे हैं कि पता नहीं है, ऑप्शन राइटर में भी कॉल राइटर है, उनके तो लगे ही हैं। अब आगे देखो क्या होता है। ठीक है सर, चलिए बहुत सारी चीज़ों पर आज बात करनी। पहले तो बताएं आज के लिए कुछ खास आज की स्ट्रैटेजी में। ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, लोकल संकेत भी मिले जुले हैं, छुट्टी के माहौल में है बाजार, कोई ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव होना तो नहीं चाहिए, है ना। माफ़ कीजिएगा, हम लेवल के हिसाब से करेंगे काम। 21,825 निफ्टी और बैंक निफ्टी 48,700। आज ये 2 लेवल के ऊपर निकल कर टिकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो नया ब्रेकआउट देगा। क्लियर है। कमजोरी कहाँ से आएगी, दिन के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 21,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा और 48,275 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा, तो इंट्राडे में आपके लिए कमजोरी का पहला संकेत है। वो डे ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल के लिए, बस ये आपको ये लेवल ध्यान में रखने। मजबूती का संकेत 21,825 के ऊपर, कमजोरी का संकेत 21,650 के नीचे, मजबूती का संकेत 48,700 के ऊपर, कमजोरी का संकेत 48,275 के नीचे। क्लियर है, लेवल्स बस थोड़े ध्यान में। डन। ठीक है सर। अब आज की स्टडी सारे वही हैं, सारे पॉजिटिव या न्यूट्रल ही दिख रहे हैं। 4 पॉजिटिव 2 न्यूट्रल है। मुझे लगा एफएनओ शायद थोड़ा नेगेटिव भी रख सकते रख नहीं, कैसे रखूं, पोजीशन ही नहीं, पोजीशन नहीं है। हाँ, पोजीशन भी तो होनी चाहिए। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,500 के फुट पे कितना है, 40 लाख, नथिंग, इसलिए। ठीक है। अब आइए
21,650, 21,675 आपका पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। इस रेंज में ही एक खरीदारी का मौका पहला यहाँ बन जाएगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे 21,500, 21,600 थोड़ी सी लंबी रेंज है, बड़ी रेंज है, लेकिन इसमें आपको करनी है खरीदारी और शॉर्ट्स भी काट लेने हैं। बैंक निफ्टी, ओ सॉरी, हायर लेवल एक ये 21,800 कल का हाई 21,801 है। 21,800 के ऊपर, 21,825 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में रहेगा आपके लिए। ओके। बैंक निफ्टी 48,200, 48,350 पहली रेंज है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से, और इसके ठीक नीचे 48,000, 48,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है, शॉर्ट भी काट सकते हैं। ऊपर की तरफ कल का हाई है, लाइफ हाई, उसके आसपास 48,650 पहली रुकावट है। 48,700 के ऊपर बैंक निफ्टी भी ब्लू स्काई जोन में, ये आपके लिए। बाकी एफआईज लॉन्ग हम डिस्कस कर चुके हैं, पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। विक्स हल्का सा कल घटा है, कोई खास बात कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस सर? थोड़ा आज टाइट रखें, आज टाइप रखना है। टाइट रखें 21,650, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे। क्लोजिंग 21,500 ऊपर खींच के लिए आए। बैंक निफ्टी इंट्राडे 48,275, क्लोजिंग 48,000। अगर किसी को थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना है कि भाई आज साल का आखिरी दिन है, कम पार्टिसिपेशन में, कभी कम वॉल्यूम में भी बाजार घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मैं तो थोड़ा बड़ा लगा, तो आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हैं इंट्राडे वाले का। क्लोजिंग वाला यही रखेंगे, क्लोजिंग वाला नहीं बदलेंगे। क्लोजिंग 48,000, 21,500 बराबर है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो एक ही स्टॉप लॉस है 21,825 निफ्टी में, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 48,700, यही मेंटेन कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, बढ़िया है। नई पोजीशंस के लिए क्या करेंगे? खरीदे निफ्टी 21,600, 21,675, पहला एंट्री पॉइंट आपका 21,650, 675 बनता है, दूसरा 21,600 बनता है, और तीसरा दूर बनता है जहां मैंने स्टॉप लॉस लगवाया वो है 21,500 का। उतना तो हम गिरेंगे नहीं, तो इसलिए 21,600, 21,675 दो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, दो लेवल रादर। नीचे का स्टॉप लॉस 21,500, टारगेट 21,775, 21,800, दो ही टारगेट है छोटे, और 21,800 के बाद 21,825 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, आगे 22,000 की तरफ यात्रा करेगा निफ्टी, उसके लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, गॉट इट। बेचने के लिए? बेचना है बेचो, आप तो कह रहे हैं थोड़ा मौका बन रहा है, बेचो। इंट्राडे में 21,650 निर्णायक तौर पे तोड़ दे, वहाँ शॉर्ट इनिशिएट कीजिए, वहाँ शॉर्ट इनिशिएट कीजिए 125 पॉइंट नीचे। अगर वो तोड़ देता है वहाँ शॉर्ट इनिशिएट कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 21,800 का बन जाएगा, तब 150 पॉइंट दूर का है। टारगेट जो बनेंगे दीप 21,600, 500, 450, 425, ये टारगेट होंगे आपके लिए शॉर्ट पे। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है, मैं तो मुझे खरीदने के लिए 48,000 से 48,350 की रेंज में कई सारे लेवल मिल रहे हैं। मैं 48,350 कल का लो है, मैं थोड़ा वहाँ वेट करूँगा। बहुत एग्रेसिव है तो वहाँ पे एंट्री कर लीजिए। पहला एंट्री पॉइंट आपका 48,275, 48,350 बनता है। दूसरा एंट्री पॉइंट आपका 48,000, 48,150 बनता है। तो जहाँ मौका देख के आप खरीद लीजिए। मैं फिलहाल आपको 48,075, 275 की रेंज दे रहा हूँ जहाँ आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 47,900 का होगा। टारगेट 48,350, 48,500 और 48,625 का होगा, और ऊपर में 48,700 के ऊपर निकला तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करें। ठीक है, गॉट इट। अब दूसरा बेचने के लिए? बेचना है, सेम फॉर्मूला वही लगाना है। यहाँ पे बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये आपको बेचना है। कहाँ बेचना है? 48,275 के नीचे अगर दिन के दौरान टूटे तो बेचना है। ठीक है, मेरी राय नहीं है, लेकिन अगर किसी को बेचना है तो उसके लिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 48,525 का। ठीक है, थोड़ा दूर है, वही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे दीप 48,200, 150 दो छोटे टारगेट हैं। 48,075, 48,002 मीडियम टारगेट, 47,850, 47,725 तक करेक्शन पूरा करे बाजार। बहुत बढ़िया, हेल्थ के लिए आज करे, कल करे, ना करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करे तो यहाँ तक करे। ठीक है, हो सकता है। चलिए, बढ़िया एक्शन। अच्छा सर, सीरीज के पहले दिन ही स्टॉक बैन में हिंदुस्तान कॉपर, ये आखिरी बार कब हुआ था? मुझे तो, मेरी तो मेमोरी में नहीं है ये आखिरी बार कब, पहले दिन सीरीज के अगर हो। आप इनडायरेक्टली मुझे रेस्पॉन्सिबल तो नहीं ठहरा रहे? कल स्टॉक ऑफ द डे था, इस वजह से इतनी पोजीशन बन गई और बैन में आ गया। बट ये लग ही रहा था कि दीप होना चाहिए। हाँ, बनता है। जिस तरह 15% हिंदुस्तान को, क्या सॉलिड बाइंग है। बहुत बढ़िया, 60% रिसेंट टाइम्स में रैली आ चुकी है इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए आज का एक्शन स्टॉक्स के लिए। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के? जो वायदा कारोबार के लेवल, सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है आज, वो है आप, बस। और बैंक निफ्टी के तो मैंने लिखे ही नहीं डेटा, नहीं, हम लोग कम पोजीशन में बहुत। एक तो छुट्टियों का भी माहौल है, वैसे नहीं चीज़ का कुछ नहीं खास, खाली 21,500 पे थोड़ी पोजीशन है, उधर 22,000 पे, तो कहाँ 500 पॉइंट की रेंज में कुछ काम करनी है, छोड़ दीजिए।
ठीक है, और फंड एक्शन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपायरी का ही दिन था वैसे। फंड एक्शन में कैश में अच्छी खासी 4,300 खरीदारी आ करोड़ रही की, है। हाँ वो खरीदारी है। 7,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, पर वो दोनों हैं, एक्सपायरी का भी और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का। जो हो गया। अब तो आज तो नई खरीदारी आज चाहिए ना। आज कौन आता है शूरवीर लेने के लिए, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, डन। चलिए डन है, पूरा एक्शन है बाजार में। अच्छा, स्टॉक्स पर भरपूर एक्शन आने वाला है और स्टॉक्स पर आज बात भी करनी है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे भी निकल कर आएंगे। आइए लेते हैं अंजी का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, कहाँ पर है आज नजर? खरीदना है वीनस पाइप, ये है पहला स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 1354 पे बंद हुआ है। 1340 के स्टॉप लॉस से आपको करनी है खरीदारी। 1375, 1390 और 1400, ठीक है, ये 3 टारगेट हैं जिनके लिए खरीदारी करनी है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है, बढ़िया काम कर रही है, एक्सपेंशन हुए हैं इनके, बढ़िया ग्रोथ आ रही है। स्टेनलेस स्टील पाइप सेगमेंट में कंपनी की अच्छी मजबूती बन रही है। आज तेजी की एक वजह और हो सकती है, डैम कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है इस पर, और उन्होंने शुरुआत की है कवरेज की और सीधा 33% ऊपर के टारगेट दिए इन्होंने। 1800 रुपये के आसपास के जो टारगेट दिए हैं, आई एम श्योर उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस कंपनी को। तो ये 1810 के टारगेट है। तो पहला स्टॉक है आपके लिए वीनस पाइप। ठीक है, पहला स्टॉक। तो इसका मतलब समझ ही दूसरा भी गए। है। हाँ, जब दूसरा देना हो तो इनडायरेक्टली बोल ही देने का, पहला है तो आदमी पूछ ले दूसरा वाला। तो आप पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ। ओके, तो मैं बता रहा हूँ। आज फॉर ए चेंज शॉर्ट कॉल है HPCL पर। Yes, जो खबरें आ रही कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से घटाने की तैयारी में, अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। लग रहा है कि नया साल का तोहफा देने की तैयारी में है सरकार, और अब कितना दाम इनको घटाना पड़ेगा, बिल्कुल, कितना सरकार टैक्सेस घटाएगी, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो अगर सरकारी टैक्सेस घटाए और उसकी वजह से दाम घटाने पड़े तब तो कहना ही क्या। Correct, उसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है दीप, और होगा भी तो भी 100% सरकार टैक्स, क्योंकि पहले घटा चुकी है सरकार टैक्स जब कच्चा तेल ऊपर था, और अब कच्चा तेल क्या ऊपर से 33-35% नीचे आ गया है। तो OMCs भर भर के मोटा पैसा बना रहे करेंगे हैं। सर। दिवाली पे याद है हमने OMCs खरीदने की राय दी बिल्कुल दी थी। दिवाली से ये सारे स्टॉक 30 से 40% ऊपर है, 50% ऊपर है। और इलेक्शन रिजल्ट के बाद HPCL टॉप पिक था, 10% भागा था। इलेक्शन रिजल्ट के नेक्स्ट डे HPCL था। और आज मैं ही HPCL शॉर्ट कर, लेकिन पहले तो लेवल नोट कर लीजिए। ये कैश लेवल दे रहा हूँ आज क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है। 427 का स्टॉप लॉस है, 409, 403, 390। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 चीज़ आपको देखनी है। पहला, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कितना इनको घटाना है, कितना सरकार घटा रही है। अगर दूसरा जो भी कॉम्बिनेशन हो, एक दिन के लिए, एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए शॉर्ट कॉल है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा HPCL का बाय कॉल है रहेगा। वापस नीचे में लेना भी है, अच्छा सपोर्ट लेवल देख के ढंग ढंग का इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से खरीदना है। देखो, Got it. हाँ, ऐसा नहीं कि कोई ये हम भारी भरकम लॉस करेंगे। देखो, एक तो क्या होता है जब दाम घटाने की वजह से कंपनियां लॉस में आ जाए तो समस्या बड़ी है। अनाप शनाप पैसा बना रहे हैं, उसको कम करें तो सरकार का हक है, सब्सिडी भी तो यही देते हैं ना। Correct. सो इसलिए नेगेटिव हल्का है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि आप सोचो कि HPCL वापस कभी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ओवरबॉट स्टॉक है, सब लोग लॉन्ग पोजीशन में। ये तो अच्छा हुआ कि इस सीरीज में नहीं आया, आज नई सीरीज की शुरुआत में थोड़ी पोजीशन हल्की होगी, अदरवाइज तो लोग ज़्यादा मरते थे। सो कम से कम लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर कम होगा, उतना नहीं होगा जितना कल तक हो सकता था। सो मैं बहुत नीचे के लेवल में शॉर्ट करने के फेवर में नहीं हूँ। राइट, इनफैक्ट मैं अच्छा लेवल सोचूंगा, देखूंगा और रिकमेंड करूंगा कहाँ एंट्री की जा सकती है वापस से इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे तो ध्यान से समझिए, खाली नहीं तो फिर क्या होगा, वो ट्विटर पे लगा के पोस्ट लगा के डाल देंगे, ये शॉर्ट कॉल दे, देखो स्टॉक तो घूम गया। नीचे से घूम सकता है, 100% घूम सकता है। ज़्यादा जितना ज़्यादा नीचे गिरा उतनी रिकवरी के चांस भी ज़्यादा है। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा, अगर समझो 1-2%, आधा % नीचे खुलता है तो गिर सकता है। 7-8% घट गया तो हो सकता है खुल के थोड़ा नीचे गिर के वापस रिकवर हो जाए। तो इसलिए कहीं भी कुछ भी शॉर्ट नहीं कर देना है, सोच समझ के, ये ध्यान रखिएगा। सोच समझ के करना है, बिल्कुल। चलिए, लेवल्स का ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, सिर्फ स्टॉक ऑफ द डे, साल का अंत है सर, कुछ तो मतलब और होना चाहिए ना? है, बिल्कुल हमारा है स्टॉक ऑफ द ईयर। स्टॉक ऑफ द ईयर मैंने अभी डाला है, ट्वीट डाला है, आना पोस्ट तो डाली है, हाँ, और मैंने भी डाल दिया अपना, और हमारे दर्शकों को भी आप मेरा भी देख लीजिए और अपना भी डाल दीजिए। अपना भी डाल दीजिए। तो जिन जिन लोगों को
अपना स्टॉक ऑफ द ईयर, आपको लगता है कि आपका स्टॉक ऑफ द ईयर ये है जिसमें आपने बहुत मोटा पैसा कमाया, कि आपको लगता है कि ये हो सकता था, जो भी हो आप अपने व्यूज़ विचार शेयर कीजिए बिल्कुल। और 9 बजे भी एक और स्टॉक ऑफ द डे आने की तैयारी में है दीप, और आज एक लिस्टिंग भी है, लिस्टिंग की भी तैयारी बिल्कुल तैयारी है दोनों। 9 बजे भी एक्शन भरपूर रहेगा, मेरी तरफ से तैयारी। ओके तो स्टॉक ऑफ द ईयर भी आएगा, उस पर एलजी ने ट्वीट और रूल भी डाल दिया, और भी आपके पास डेटा आने वाला है, तो इस पर भी आप रखिएगा नज़र। आइए, हमारी रिसर्च टीम भी है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या कुछ खबरें और आपको बाजार का एक्शन दिखेगा। कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स के लिए हाथ से आज सुंदरम क्लेटन ये एडजस्ट होता हुआ दिखेगा टीवीएस होल्डिंग से डिमर्ज होने के बाद। साथ ही इनोवा कैप्टैब है, इस पर भी नजर रखिए, आईपीओ की लिस्टिंग ये भी होने वाली है। सब्सक्रिप्शन कुल मिलाकर 55 टाइम्स यहाँ पर लगभग होता हुआ दिखा था। एक्स डेट है एचएमए एग्रो के स्टॉक स्प्लिट की, और साथ ही कैनफिन होम्स जिन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था उसकी भी आज एक्स डेट होती हुई दिखेगी। साथ ही एचडीएफसी बैंक और एसबीआई पर नजर रखिए। खबरें आ रही है कि आरबीआई ने घरेलू सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक की सूची में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के को ऊपर के बकेट में शिफ्ट कर दिया है। तो एसबीआई जो है वो बकेट 3 से बकेट 4 में, और एचडीएफसी बैंक भी बकेट 1 से बकेट 2 में शिफ्ट हो गया है। और इसकी वजह से दोनों बैंकों को ज़्यादा टियर 1 कैपिटल रखना होगा, और बैंकों को 1 अप्रैल 2025 से ये चीज़ लागू होती हुई दिखेगी। ओएमसी फोकस में रहने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान काफ़ी जल्द संभव है, और यहाँ पर 8 से 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती संभव है, और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ की मंजूरी जल्द ही दे सकते हैं। शुगर कंपनीज फोकस में रहने वाली है। मोलेसिस के एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी लग सकती है। 40 से 60% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने पर सरकार विचार कर रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और जिसमें एथेनॉल की जो कीमतें हैं वो रिवाइज करना भी अहम होगा आगे चलकर, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आगे चलकर अब यही देखना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक पूंजी जुटाने पर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है 7500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। यहाँ पर FY25 के लिए QIP या फिर FPO के माध्यम से ये पैसे जुटाए जा सकते हैं। PNB इस वजह से फोकस में रहेगा। ओके तो ये है आपके लिए खबरें जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। कुछ और खबरें भी हैं नुपुर के पास। मॉर्निंग नुपुर, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं लेमन ट्री के साथ। पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। मसूरी में एक नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने किया है करार। नए प्रोजेक्ट में 60 नए कमरे जोड़े जाएंगे। FY25 से ये ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, तो लेमन ट्री पर फोकस करके चलना है। स्वान एनर्जी इक्विटी सिक्योरिटीज QIP के जरिए 4000 करोड़ तक कंपनी जुटाने वाली है, और इसे मिल चुकी है मंजूरी। स्वान एनर्जी भी रहेगा फोकस में। टाटा मोटर्स, M&M और EV स्टॉक्स पर आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही है ऐसी कि नई EV पॉलिसी पर काम कर रही है सरकार। पॉलिसी में घरेलू EV मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा मिलेगा, तो पॉजिटिव न्यूज़ है EV प्लेयर्स के लिए। रेल टेल पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर भी है कंपनी के लिए। साउथ सेंट्रल रेलवे से कंपनी को 120 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो बड़ा ऑर्डर विन है रेल टेल के लिए, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। RPB इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 38 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो RPB इंफ्रा भी फोकस में रहने वाला है। प्रमोटर एक्शन में स्नोमैन लॉजिस्टिक, जहां पे प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीब्यूट ने करीबन 4 लाख शेयर्स खरीदे। हिस्सा अब उनका बढ़ चुका है। ओपन मार्केट के जरिए इस ट्रांजैक्शन को किया गया था। जी एंटरटेनमेंट, जहां पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीबन 61 लाख शेयर्स 0.64% हिस्सेदारी बढ़ाई है। 270 के भाव में इस ट्रांजैक्शन को किया गया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे SBI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। 218 के भाव पे ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसके सामने खरीदा है मैथ्यू साइरस ने करीबन 25 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे, और बैक टू बैक 2 दिन से ये शेयर्स हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और लास्ट में आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कल ही लिस्ट हुआ था, वहाँ पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ ने करीबन 4 लाख शेयर्स 0.68% हिस्सेदारी खरीदी है 719 के भाव पे, और अब ऑलरेडी उन्होंने एंकर इन्वेस्टमेंट के जरिए 11% हिस्सेदारी खरीदी थी। ओके तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग पर रखिए नज़र। आज से वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं है ये काउंटर, बट पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक में भी एक्शन दिख रहा है, फंड एक्शन, इन्वेस्टर एक्शन भी आपको आते हुए दिखाए।
इसके साथ ही कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, इस पर भी रखिए नज़र। एक जॉइंट वेंचर है कंपनी का, साथ में इन्होंने करीब 3250 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। जहां तक कल्पतरु प्रोजेक्ट्स का सवाल है, करीब 3250 करोड़ के ऑर्डर्स इन्होंने जीते हैं। ये काउंटर भी आज आपके रेडार पर रहने चाहिए। अलग अलग कारोबार के लिए ये कंबाइंड ऑर्डर विन कंपनी के पास आती हुई दिख रही है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं कितनी रिपोर्ट्स लेकर आए आज? गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट्स तो दो हैं दीपांशु, लेकिन स्टॉक एक ही है, जोमेटो। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। देखिए JP मॉर्गन की तरफ से एलैबोरेटेड रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। भाव चल रहा है 123 रुपये का। इनकी तरफ से टारगेट है 150 रुपये का, 150 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और ये मान रहे कि जो खबर आई थी कि GST डिमांड नोटिस आया है करीब 400 करोड़ रुपये का, ये वन टाइम हिट है। लेकिन पोटेंशियल है कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो कस्टमर्स को पास ऑन कर दें, तो ज़्यादा इम्पैक्ट ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। वहीं अगर आप सिटी देखें तो ये भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और थोड़ा सा कम बुलिश है। बुलिश तो ज़रूर है, 123 रुपये का भाव चल रहा है, 145 का टारगेट है सिटी की तरफ से। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 150 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो पर। देखिए आशीष की टाइमिंग लाजवाब है। रिपोर्ट किस पे लाए? जोमेटो जोमेटो पे। 31 दिसंबर ये जो समय है, सबसे ज़्यादा बिजनेस का किसका? जोमेटो। और बाकी सब छोड़ो, टी शर्ट की कलर देखो। जरा ऐसा आप थोड़ा ये अपना जैकेट हटाइए, ऐसा दिख रहा है, कलर दिख रहा है। इज दिस जोमेटो कलर? लग रहा है बाइक पे ज्यादा मत भाई तो लेके। अच्छा यही है वो जो जोमेटो की रिपोर्ट बहुत बार पढ़ता है। लोग यही बोलने वाले, आशीष मैं पक्का बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा रिपोर्ट अगर जोमेटो की कोई लाए तो आशीष आज ये लाल टी शर्ट। ओके चलिए आइए, आखिरी दिन है साल का। बहुत सारे लोग बोले आपने सुबह गुस्सा कर दिया। हाँ, गुस्सा या भावना ही निकल जाए। मुझे मिलते लोग, मैं क्या करूँ? नहीं, सही बात है ना। अभी भी इतने मैसेज आ रहे हैं मुझे ब्रोकर्स के, मैं बताऊँ सब कह रहे कि कोई तो आदमी है जो हमारे हक की बात करता है, उठाता है कोई। और आपने बोला हमारा मतलब है ना, ये हमारे गाँव है जो आपने लोगों को खोल के दिखा दी। ये हमारी तकलीफ है। जो सही मुद्दा है वो सही मुद्दा है ना, लाना चाहिए सामने। Anyway, चलिए आइए एक्सपर्ट का किया जाए स्वागत। जनवरी सीरीज का है आज पहला दिन और आपको मिलेगी पिक ऑफ द सीरीज। ओहो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सुमित जी, पहली चीज है कि पार्टी शाम को है, अभी नहीं। दूसरी चीज, शाम को जब पार्टी होगी तब चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय वैसे भी अंधेरा होगा। लेकिन आप जो भी करके आए कमाल लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आई लव द स्पिरिट। एब्सोल्युटली, मतलब जीने की एक इच्छा होनी चाहिए आदमी को, बिल्कुल है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कीप इट अप। स्वागत है आप सबका। अब मुझे पता ही नहीं, मैं आज नोट ही नहीं कर पाया सबसे पहले कौन आया है। बंसल जी आप आए, पक्का बताओ। अनिल जी मैं पक्का, अनिल जी बाय गॉड, कुणाल जी कसम, मैंने पीसीआर से भी कंफर्म करा है। मैंने पीसीआर से भी कंफर्म करा है, आप चाहे तो रिकंफर्म कर लें। और कुणाल जी की कसम अनिल जी। नहीं बस कोई कंफर्म करने की, आपने कुणाल जी की कसम खा ली ना, मैं मान गया। उससे ज्यादा फ्री कौन है आपको जिसकी कुणाल जी की कसम खाई? तो शुरुआत बंसल जी से करेंगे। बंसल जी बताएं सर, पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, एक तो 2023 आज एंड हो रहा है, तो जिस तरीके से ये जो साल गया ना आपके लिए, मतलब कि पूरा साल आप अवार्ड अनिल जी बटोरते रहे, तो 2024 में अनिल जी भगवान करे आपको इतने अवार्ड मिले कि आपको ये सब लोग, सुमित जी जो चश्मा पहन के घूम रहे, सब लोगों को ले आना पड़े अनिल जी अवार्ड उठाने के लिए। तो 2024 आपके लिए ऐसा रहे अनिल जी। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, एंटायर जी बिजनेस के पैनलिस्ट के लिए, सब व्यूअर्स के लिए अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी। और अवार्ड मैं तो खाली नाम के लिए जाता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हो, या अवार्ड आप सबका है, हमारी पूरी टीम का है, हमारे सारे दर्शकों का है। बस ये है कि किसी एक को तो जाके लेना है, तो वो मतलब क्रेडिट मुझे मिल जाती है, काम सभी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द सीरीज।
अनिल जी उससे पहले एक कॉम्प्लीमेंट आपको व्हाट्सएप पे शेयर करा है अनिल जी, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ अनिल जी, मतलब कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, Looking like आपके a- फैन बोल रहे हैं आपको, मतलब Oh, कि wow. पूरी फोटो चैट की खींच के भेजी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं देखता हूँ, चलो हाँ धन्यवाद। जब तक मैं पढ़ूँ आप तब तक वो बता दो, पिक बता दो, मैं देखता हूँ क्या भेजा है, देखिए मैसेज देख लेता हूँ। अनिल जी आज मैं 2 पिक्स निकाल के लाया हूँ पिक ऑफ द सीरीज। पहला है गोदरेज इंडस्ट्रीज, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 2015 के हाइस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, 705 के अराउंड चल रहा है, 640 640 का लगाना है स्टॉप लॉस, 950 के टारगेट के लिए, एक मोस्ट टारगेट के लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज पहला पिक ऑफ द सीरीज है, ओवरवेट खरीदारी की राय है। और दूसरा जो स्टॉक है अनिल जी, दैट इज पार्ट ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडेक्स है अनिल जी, एक MUI उसका पार्ट है। स्टॉक का नाम है पेज इंडस्ट्रीज, 38,564 के अराउंड चल रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है, 36,500 36,500 का लगाना है स्टॉप लॉस, 42,380 42,380 के टारगेट के लिए पेज इंडस्ट्रीज पर भी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। तो आज 2 पिक ऑफ द सीरीज है, 1 फ्रॉम कैश सेगमेंट, 1 फ्रॉम फ्यूचर सेगमेंट। ओके, तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से। गोदरेज इंडस्ट्री पिक ऑफ द सीरीज, बंसल ये तो एफएनओ में है ही नहीं। अनिल जी कैश सेगमेंट का, अनिल जी मोटी बात क्या अनिल जी, पैसा बनना चाहिए, 30 दिन का व्यू बना के गोदरेज इंडस्ट्रीज पर ओवरवेट खरीदारी की राय है। नहीं नहीं, मोटी बात ये नहीं है पैसा बना चाहिए, वो तो आप रोज ही बताते हो, उसमें नई बात क्या है, वो तो हमेशा आप देते ही हो ना स्टॉक जिसमें पैसा बनता है। मोटी बात ये है कि आप जो दे रहे हो मुझे पता चल जाना चाहिए जो पता चल गया है कि ये कैश का स्टॉक है, एफएनओ का नहीं है। आपको लगा धीरे से सरका दूं, पता नहीं चलेगा अनिल जी को, पहले वाला मैं बोल दूं, फिर दूसरा पीछे पीछे जल्दी से बोल दूं, दूसरे में अगले अनिल जी को आगे किस पे जाना उसका ध्यान रहेगा ना। मैंने तब से याद करके रखा था, जैसे आप खत्म करेंगे बोलूंगा जरूर। आइए सचिन जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर कंटेनर कॉर्प में खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से इसका वीकली और मंथली स्ट्रक्चर रहा है, वीकली चार्ट्स पे एक शानदार ब्रेकआउट हुआ था 800 लेवल के ऊपर, एंड उसके बाद एक काफी अच्छी वर्टिकल मूव नजर आई थी। पिछले 2 हफ्तों में वापस एक पुल बैक आया, एंड वो पुल बैक लगभग अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एब्जॉर्ब हो चुका है। जिस तरीके से रोल ओवर डेटा है, क्लियरली वहां पर शॉर्ट कवरिंग का ही स्टैट्स आए हैं, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप्स यहाँ पर इनिशिएट होने चाहिए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। मंथली ADX काफी अच्छे जगह पे पोजीशन है, जहां से एक 25 के ऊपर का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आएगा, और ये जनरली रीडिंग एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेंड की होती है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर सीरीज में ये स्टॉक लगभग 1000 के आसपास के स्विंग्स बना सकता है। सो खरीदारी करनी है कॉनकॉर के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 822 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। कौन खरीदें, ये राय आपके लिए सचिन जी की। आइए सेडानी साहब का किया जाए स्वागत भरपूर। सुप्रभात सेडानी साहब, बताएं सर इस सीरीज के लिए आपका पसंदीदा शेयर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले हफ्ते में नया साल है, और जिस हिसाब से 2023 में मार्केट में तेजी की बारिश हुई है, वैसे ही 2024 भी रहे। सबसे बड़ी चीज अनिल जी, मैंने देखा सुबह सुबह में कि आप भी वीनस जाने का प्लान कर रहे हैं। वीनस पाइप की कहीं रिकमेंडेशन मैंने देखी तो अनिल जी आप भी 2024 में मेरे साथ वीनस जाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, आपके बगैर ही जा रहे हैं ये समझो। अच्छा दूसरा, बाय द वे, ये 2024 की शुभकामनाएं अभी से क्यों? मंडे की आज छुट्टी पे गायब? नहीं अनिल जी, इन एडवांस। क्या बिल्कुल कुणाल जी, क्या कुणाल जी वापस बोलिए जरा। अनिल जी, जो लोग मंडे को गायब रहेंगे वही अनिल जी आपको ये सब शुभकामनाएं दे रहे हैं कि 2024 में आपको ढेरों अवार्ड्स मिले और ये सब मिले। ये जिस किसी ने भी कहा है अनिल जी, वो आपको मंडे को गायब नजर आएगा अनिल। अच्छा ये चक्कर है क्या? ओके ठीक है, अभी तो 3:30 बजे तक मेरे पास काफी समय है चिंता मत किया, हो सकता है प्रोग्राम चेंज करवा दूं चलिए आइए सिद्धार्थ जी, स्वागत है, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। बिल्कुल अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज में मैं मेरा और आपका दोनों का फेवरेट स्टॉक लेके आया हूं, और वो स्टॉक है आईटीसी पे खरीदारी की राय है पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से। शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 490 आप रखें,
और पोजिशनल टारगेट 530 आईटीसी पे। जनवरी 2019 काफी लंबे समय से बार बार लगातार विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं अलग अलग लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। वन ऑफ द बिगेस्ट सिगरेट कंपनी है, 80% का मार्केट शेयर है और 6.7% का वॉल्यूम्स देखा गया था, जबकि उम्मीद थी 5.6% की। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, नो एक्सटर्नल डेट, साथ ही साथ डीमर्जर जो हुआ है होटल बिजनेस का, ये भी अनलॉक कर सकता है वैल्यू, और एफएमसीजी का बिजनेस रोबस्ट ग्रोथ ला सकता है आने वाले समय में। मार्केट शेयर भी गेन होगा एफएमसीजी समूह में। आईटीसी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट या सीरीज का टारगेट आप समझ ले 490, पोजिशनल टारगेट 530। 520 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए आईटीसी में करें खरीदारी। स्वागत सुमित जी का भी है भरपूर। सुमित जी गुड मॉर्निंग। वैसे तो सुमित जी नंबर 1 नंबर 2 पे आने के लिए तैयार थे, लेकिन वो चश्मा ढूंढने में लगाने में अच्छा आके बैठ भी गए। अच्छा आप लोगों को पता नहीं, कुणाल जी ध्यान से सुनिएगा, ये सुमित जी आ गए थे एकदम टाइम से, आए फिर बैठे फिर उठे, चश्मा वश्मा लेके आए, लगाया, देखा, चेक किया कांच वाँच में, इतने में चौथा नंबर आ गया इनका। जी सुमित जी अब बताइए। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। लुकिंग अनिल जी मैंने कहा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी 31st का पार्टी का माहौल है, आपने थीम भी रखी है कि पार्टी डे पार्टी नाइट होनी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों ना फुल पार्टी मूड में आया जाए और एक पार्टी वाला माहौल ही बनाया जाए। तो मैंने भी थोड़ा सा वैसे ड्रेसिंग करने की स्टाइल कर ली। और अनिल जी मीडिया इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई एनालिस्ट गॉगल्स पहन के या ग्लेयर्स पहन के मीडिया पे लाइव आया है, तो मैंने कहा चलो कुछ नया साल आ रहा है, कुछ नई शुरुआत करते हैं। बना जी आज मतलब है, वाह क्या बात है, ट्रेंड सेट बहुत बढ़िया। वो साथ में वो तो नहीं है ना आपके पास व्हाइट कलर की लकड़ी? तो अनिल जी बताएं पहला पिक मैं ग्लेयर्स पहन के देता हूँ आज, जब पहन के आया हूँ। वेरी नाइस, यस। तो अनिल जी मार्केट आज पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए। साल खत्म हो रहा है, दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। पार्टी में वैसे तो सिर्फ किसी और की ली जाती है, लेकिन मेरी तरफ से तो क्या बात है, मैं हंसने मेरे डायलॉग सुन नहीं पाया, क्या बोले सुमित जी? मेरे भी मिस पार्टी में मैंने ऐसे कहा, हाँ जैसे पार्टी में सिर्फ तो किसी और की ली जाती है, हाँ हाँ लेकिन मेरी तरफ से चाय की सिप ले और बाय करे सिपला। वाह क्या बात है, जिसकी सिप लेना ले लेकिन बाय करे सिपला। वाह बहुत बढ़िया जी। तो अभी नए साल में सिप्ला और फार्मा सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। सिप्ला चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है, सिप्ला के अंदर मोमेंटम बना है। 1250-1260 के आसपास सिप्ला में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1225-1230 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1225 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में खरीदारी करके चले। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 1300 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 1315 रुपए का बनेगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें सिप्ला। ओके सिप्ला ये खरीदे, और चाय की सिप लें, जो आपका पसंदीदा पेय हो उसकी सिप लें, और अगर मार्केट में आपको एंजॉय करना है तो सिप भी करें, सिप भी SIP। और स्टॉक खरीदना है तो सिप ला, जो कुणाल जी ने जो ऑडिशन टेप बन गया ये सुमित जी। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय सिप्ला खरीदने की इस सीरीज के लिए। आइए कुणाल जी बचे, पहले तो मैं कुणाल जी को फुल फ्रेम में देखना चाहता हूँ। कुणाल जी की जो शर्ट पे फूल पत्तियां दिख रही है कि क्या है में डिजाइन, कुणाल जी ने फूल पत्तियां ही माना जाए? अनिल जी फूल पत्तियां ही माना जाए। सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी एक छोटा सा मासूम सा सवाल है मेरा जी। अभी अनिल जी आपने सुबह डिस्क्लेमर दिया कि आज आप नोट नहीं कर पाए कि कौन पहले आया कौन अंतिम में आया, फिर भी आपने मुझे लास्ट में ही रखा है। तो अनिल जी ये मेरे पास रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए या अनिल जी आपको मतलब इसके पीछे की वजह क्या है अनिल जी? दो है वजह, एक तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो आपने सही समझा, और दूसरा आज का प्रेजेंट भी। आज आप लास्ट में ही आए तो दोनों ही आपके फेवर में जाते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ऐसा आसान काम नहीं है। बहुत बार लोग कितनी बार नंबर 1 आने वाले नंबर 3 हो जाते हैं, नंबर 3 वाले नंबर 1 हो जाते हैं। कुणाल जी ने कंसिस्टेंटली लास्ट नंबर बचा के रखा है। बिल्कुल। तो कुणाल जी बेस्ट परफॉर्मर है।
बेस्ट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अनिल पूरे जी। साल भर आपकी रही है जी। अनिल जी देखिए, मैं खासा नाराज हो गया हूँ अनिल जी। ये जो बॉलीवुड के जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनसे अनिल जी, इतना शानदार टैलेंट अनिल जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनिल जी आप आज वाकई में अनिल जी बॉलीवुड मटेरियल लग रहे हैं। कोई भी नई मूवी अगर आने वाली हो लो बजट की, तो अनिल जी आप और हम सब उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अनिल जी पता नहीं क्यों बॉलीवुड अभी तक हमें कास्ट नहीं कर रहा है। जिस तरह से हम लोग दिख रहे हैं, वी शुड डेफिनेटली बी इन बॉलीवुड। वो प्रॉब्लम वही आपने जो शुरुआत में बना लो बजट की। हाँ, क्या है High budget कि वाले। सुमित जी जैसे, जैन साहब जैसे, बंसल जी जैसे लोगों को लो बजट में कास्ट करना पॉसिबल ही नहीं। इतने स्मार्ट है। दीप को देखो, कहाँ से ये लो बजट में आएंगे नहीं। आप और मेरी अलग बात है, हम तो ऊपर से पैसे भी देते हैं फिल्म में जाने के। ठीक है ना, कि कोई तो ले रहा है, लेकिन ये लोग तो बहुत महंगे हैं सर, हो नहीं पाएगा लो बजट में। जी बताए कुणाल जी, पिक ऑफ द सीरीज। नहीं अनिल जी, वैसे ऑन अ सीरियस नोट अनिल जी, आप पर ये बड़े जो आपने आज पहना है अनिल जी, आपके वस्त्र बड़े जच रहे हैं आप पर। धन्यवाद तो सर। कभी कभी अनिल जी मंडे ट्यूसडे कभी बाजार थोड़ा कमजोर हो, तो उस दिन अनिल जी जरूर इस तरह के वस्त्र पहन के आइए, वाह। तो मार्केट को भी कुछ सहारा मिलेगा अनिल जी डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका आदेश सर, आंखों पर सर, करेंगे, जरूर करेंगे। पूरा साल पड़ा है 2024, कुछ न कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, अलग करेंगे जी। तो अनिल जी खरीदारी की राय है सीरीज के लिए, और खरीदारी की राय है टाटा कम्युनिकेशन पर। मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट बहुत दमदार है। पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ, हाल की जो तेजी हुई इसमें स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि बेस इन प्लेस है और अब इसमें एक अच्छा कैचअप आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा कम्युनिकेशन पर मेरी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक 1770 1770 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा पूरी सीरीज के लिए 1900 रुपए का, 1900 का पहला टारगेट, और 1950 रुपए का दूसरा टारगेट है। ये जो लेवल्स मैं दे रहा हूं ये कैश मार्केट के लेवल्स आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन पे। मैं कल का जनवरी का फ्यूचर भी आपके लिए लेकर आना चाहता हूं, अगर मैं ला पाया तो आपको दिखाऊंगा। पहले तो लेवल नोट कर लीजिए, 1900 और 1950 के, ये दो लेवल के लिए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करनी है। जनवरी फ्यूचर्स का लेवल कल बंद हुआ है कैश में 1807 में। 1746 है जनवरी फ्यूचर्स का। जनवरी नहीं, कल के फ्यूचर्स, माफ कीजिए, जनवरी फ्यूचर्स का 1807 ही दिख रहा है। ये 1807 जनवरी नहीं होगा मेरे ख्याल से। सबसे अगर जो मेरे पास प्राइस आ रहा है वो सही है, कितनी? नॉट श्योर, 1746 दिख रहा है। बिल्कुल सही आ रही है। 1746 जनवरी फ्यूचर जो रहा है कल, यानी कि कल जनवरी फ्यूचर भारी भरकम डिस्काउंट पर बंद हुआ है। यस सर, भारी भरकम 1746, यानी कि 50 और 10 करीबन 60 रुपये डिस्काउंट में। Yes. और ये डिस्काउंट कल ही बना कल है। ही बना है, क्योंकि कल आफ्टरनून में तो उसमें एक स्पाइक आया था। समथिंग इज कुकिंग, कुछ हो सकता है। समथिंग इज कुकिंग, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की तैयारी में, और कुणाल जी ने पकड़ लिया टाटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल, वाह वाह। अच्छा, कुणाल जी ने पकड़ा टाटा कम्युनिकेशन, लेकिन कुणाल जी एक आध स्टॉक पकड़ ले, कौन सी बड़ी बात है। हमने जो पकड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। क्या सोच भी नहीं सकते, कहाँ है बाकी सारे। हमने पकड़ा आप सब लोगों को एक साथ, और ऐसा पकड़ा है कि आप दंग रह जाएंगे। मैं बताता हूँ क्या पकड़ा है। और मैं सारे हमारे जितने भी दर्शक हैं और आप सब लोगों को ध्यान से सुनिए, आप सब लोग भी, आपके पास पानी वानी की गिलास है पास में एकदम, टिश्यू पेपर या रुमाल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, दर्शकों के लिए भी। और थोड़ी देर में मैं पालिया साहब की पिक लेने के बाद आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, और वो वीडियो देखते वक्त आपको कुर्सी पे नहीं बैठना, गिरने का डर है ना। ऐसी जगह बैठे जहाँ से गिरे तो आपको लगे ना। हाँ, और जिनको मतलब वो कहते हैं कि पेट दर्द वगैरह होने की बीमारी हो, वो कमज़ोर पेट वाले लोग ये वीडियो ना देखें। थोड़ी देर में आपके लिए वैसा वीडियो आ रहा है। उससे पहले जल्दी से पालिया साहब से पिक ऑफ द सीरीज, पालिया साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द सीरीज में हमें लगता है केमिकल स्पेस एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। उसमें हमें आरती इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर रोल ओवर डेटा भी देखें तो लास्ट 3 मंथ 6 मंथ एवरेज के ऊपर यहाँ पे रोल ओवर एक्टिविटी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 96% के आसपास के रोल ओवर यहाँ पे बनते हुए दिखे। हमें लगता है जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बने, स्टॉक में एक बेस बिल्डिंग ऑलरेडी होते हुए दिखा, और उसका वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा। स्टॉक ऑलमोस्ट 3 वीक से वो मल्टीपल सप्लाई जोन को, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आरती इंडस्ट्री के सीरीज के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए यहाँ पे 690 से लेके 710 तक की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 615 के आसपास। तो आरती इंडस्ट्री बाय करने की सलाह।
जनवरी सीरीज के लिए। जनवरी सीरीज के लिए आरती इंडस्ट्रीज करें खरीदारी, ये है पालिया साहब की राय। पालिया साहब आप भी तैयार हैं सर एक्शन के लिए? जी। और बाकी सब एक्सपर्ट तैयार हैं कि किसी को कोई अगर वक्त चाहिए तो मुझे बता दें। रेडी है सचिन जी? आर यू रेडी? ओके चलिए अब आप देख लीजिए हमने आपको क्या क्या करते हुए पकड़ा है पूरे साल में 2023 में। और अगर आपके पेट में हंसते हंसते हालत खराब ना हो जाए तो अरे क्या करें सुमित जी, रखो उसको साइड में, हाथ से छूट चला जाएगा। आइए बताइए सुमित जी को क्या कुछ किया है इन्होंने। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट हो रहा है और राइट शोल्डर पे ट्रायंगल है। राइट शोल्डर उस पर ट्रायंगल एक्सपर्ट्स को पूछता हूँ कौन समझा सकता है। दाएं कंधे पे एक त्रिभुज बना हुआ। नहीं अनिल जी कुछ नहीं है, आज क्या है कि सबको कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। विश्वेश जी 2 बार तो बोल चुके हैं मैंने MBA किया हुआ है और एक बार तो मुझे लगा मैं चने मूंगफली बेच रहा हूँ, पर मुझे ध्यान है अनिल जी मैंने भी MBA करा हुआ है, मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है। आज की कंडीशन सबकी बड़ी खराब चल रही है। किस किस का गला खराब चल रहा है आप में से? दीप का, मेरा तो है ही है परमानेंट। नहीं ऐसा प्रूफ देने की जरूरत नहीं, वी ट्रस्ट यू 100%। माधुरी दीक्षित स्टाइल में मत करिए आप। कुणाल जी के सपने में अनिल जी नहीं आ रहे हैं, ऑल इज वेल कहते एक बार पूछेगा। अगर मैं आपके सपने में नहीं आ रहा हूँ तो आपके लिए और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। आपके पास आई एम श्योर बेटर चॉइसेस होंगी। मैं तो जरूर चाहूंगा मुझे बेटर चॉइसेस मिले। अरे गुप्ता साहब इन ब्लैक, आज ब्लू नहीं है? थोड़ा सा डार्क नेवी ब्लू है अनिल। नेवी ब्लू टी शर्ट के कलर से एक चीज जो सिमिलर दिख रही है, दीप जरा ध्यान से देखिएगा। बताइए। मेरे को लग रहा है कि जो हिमांशु जी के बाल है वो भी नेवी ब्लू कलर के हैं। बंसल जी की शान में अनिल जी कोई फिल्म बना रहे हैं आप? यस फिल्म बनाए अनिल जी, लेकिन हिंदी में बनाने का प्रयास न करें, चलने की संभावना कम है। हिंदी फिल्में बड़ी हो गई हैं, आप भोजपुरी मूवी बनवाइए अनिल जी। पैटर्न से ब्याह हो गई बा। देखो इसको कहते हैं सच्चा दोस्त। बंसल जी के ऊपर पिक्चर बन रही तो भोजपुरी बनाओ, खुद पे बनानी होगी तो ओपनहाइमर की तरह इंग्लिश वाली बना। वाह। हमारे सदानी जी को जब भाभी जी बोलती होंगी सोना सोना और ये सोना बीट पार्ट पकड़ाते होंगे तो उसके बाद ये शो में कैसे आते हैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। वाइफ जब सोना सोना बोलती तब सोना BMW नहीं सोना ही समझता हूँ। नहीं गलत, वो सोना सोना बाबू बच्चा वाला होता है, आप गोल्ड के चक्कर में पड़े हो। मेरे को एक रिसर्च तो करवानी है इस पे कि ये लोग इतनी देर म्यूट होके करते क्या है। मुझे डर क्या लगता है अनिल जी, कहीं बातचीत हो जाए, कुछ इधर उधर फोन आ जाए और डिस्टरबेंस हो जाए, बात पहुंच जाए बात इसी। मैं तो जनरली ससुराल से आते हैं फोन तो ही म्यूट करता हूँ। तो ये थे कुछ ऐसे हंसी खुशी ये पल। माय गॉड बहुत बढ़िया सर। मतलब एकदम आंखों में पानी आ गया बिल्कुल हंस हंस के पेट। तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखा ना आपने आप क्या क्या करते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कमाल हमारे पर्दे के पीछे की टीम का है। वो आप पर हम बहुत नजरें रखती है, ऐसी ऐसी बाइट्स कहाँ का। और आप ट्रस्ट करिए मुझे, कम से कम 12-15 मिनट का माल मसाला था। इतने सारे बाइट्स के कौन सी रखे कौन सी छोड़े, हर एक पे इतनी हंसी आ रही है। तो ये कमाल है जी बिजनेस के पैनल का। बिल्कुल सर। जो कि आप हमेशा देखते हैं कि क्यों इतनी पॉजिटिविटी और क्यों इतनी खुशी चैनल पे रहती है, ये सब आप लोगों की वजह से। और जिस तरह की हम मजाक, इसमें तो मस्ती की पाठशाला वाले तो ले ही नहीं। हाँ, वो ले ले तो और भी अलग है। तो बंसल जी डिड यू एंजॉय? अनिल जी मैंने तो बहुत एंजॉय करा। और अनिल जी आपके पास अगर समय हो, प्री ओपनिंग का दबाव ना हो, तो मेरे पास एंजॉयमेंट मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। आज का अनिल जी रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इसके आप मतलब कि इनडायरेक्ट साक्षी भी है अनिल जी। हाँ सॉरी अनिल जी, ये जो अभी एंजॉयमेंट हुआ ना, इसमें भी इजाफा हो सकता है फर्दर, और इसके आप इनडायरेक्ट साक्षी भी है अनिल जी।